कि अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि ये आतंकवाद का जो मसला है, जम्मू कश्मीर घाटी में जिस तरह से आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसके बड़े मायने हैं, बड़ी प्लानिंग है। उस ओर भी हम आपको ले जाएंगे और जानकारियां देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। पिछले 24 घंटे में एनकाउंटर में 3 आतंकियों को कर दिया गया है ढेर। 5 जवानों की शहादत के बाद लगातार एक्शन में सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आ रही हैं। और इस वक्त महराज अहमद हमारे संवाददाता मौजूद हैं। 2021 में अब तक 32 जवान महराज अपनी शहादत दे चुके हैं और 137 देश के दुश्मनों को ढेर किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इन आतंकवादियों को, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को मैसेज क्या है? बिल्कुल समीर, बता दें आपको, सुरक्षा एजेंसी द्वारा पहले से ही स्पष्ट किया गया है कि जो हथियार भी उठा चुका है, अगर वो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की जो बात कर रहा है तो उसका स्वागत किया जाएगा, और अगर वो हथियार को ही थामे रहेगा तो उसके साथ उसी के हिसाब से निपटा जाएगा। और बिल्कुल वही देखा जा रहा है। अगर हम 8 अक्टूबर से बात करें तो अभी तक, जैसा कि आईजीपी ने कहा, 11 मिलिटेंटों को जो है वो विभिन्न मुठभेड़ में मार दिखाया गया है। अगर हम इसमें विशेषकर बात करें तो ज्यादा तौर पर मिलिटेंट्स जो ये थे जिनमें जो मारे गए हैं वो हाइब्रिड मिलिटेंट्स थे, यानी उनका कोई भी पुराना रिकॉर्ड मिलिटेंसी का नहीं था। जो एक चैलेंज सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने था वो उसको पूरा कर रही है और उस पर पूरा खरा उतर रही है। और ये जो 11 मिलिटेंट्स 8 अक्टूबर के समय से माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जो हत्याएं हुई थी उनमें से शामिल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल महराज, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। लेकिन एक और अहम खबर आ रही है और जावेद साहब के लिए खासतौर पर यह खबर है। कश्मीर में दहशत फैलाने के पीछे सोर्सेस के हवाले जो खबर है वो ये है कि आईएसआई का इसमें हाथ है। आईएसआई के इशारे पर ही आतंकवादी हमले हो रहे हैं और आईएसआई ने ही आतंकवादियों को हमलों को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। तो ये जो आदेश आ रहे हैं, दरअसल ये सीमा पार से आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है यहां का माहौल बिगाड़ने की, कश्मीर घाटी के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की। क्योंकि जैसा कि शुरुआत से हम बार बार कह रहे हैं कि 370 के बाद से जैसी पाकिस्तान को उम्मीद थी वैसा कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। जावेद गफारी साहब, अब आप इस खबर को लाजमी है आप सिरे से डिनाई करेंगे, लेकिन सवाल फिर वही है कि जिसका खुद का कुर्ता फटा हुआ हो वो दूसरे के फटे में बार बार क्यों टांग अड़ा रहा है? आपके यहाँ इतनी समस्याएं हैं, अगर बेहतर अपने ऊपर ध्यान दें आप तो शायद आपके मुल्क के बाशिंदों का भला हो जाए। मिश्रा जी, एक टाइम पे आप कहते हैं हम इकोनॉमी तौर पे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, आपकी ही स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले की, और दूसरी तौर पे आप कहते हैं कि हम वहां पे फंडिंग कर रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? आईएसआई अगर ये किरदार अदा कर रही है तो आपकी रॉ क्या करती है? उसका किरदार क्यों नहीं आप गर्दानते? क्या उसका कोई काम नहीं है? नहीं तो ये ऑपरेशन ऑल आउट में जो आपको आंकड़े दे रहे हैं ये भी वहीं से आ रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे, हम ये नहीं कह रहे। हम कामयाब हैं तो आप रो रहे हैं ना। जब आप चीखेंगे इसका मतलब है हम कामयाब हैं, हम तो नहीं रो रहे। आपने अभी कहा कि 37 आपके जो जवान है वो शहीद हुए। गफारी साहब, मतलब अपने मुल्क का कैरेक्टर बिल्कुल खोलकर आपने सामने रख दिया है। अगर आपके भेजे चंद दहशतगर्द यहां पर आकर लोगों को, बेकसूर लोगों की जान ले लेते हैं तो इससे आप अपनी कामयाबी समझते हैं? ये है आपके मुल्क का कैरेक्टर? तो इसका मतलब है आपकी नाकामी है ना। अगर बाहर से कोई घुसता है तो आपके घर में समीर अब्बास कोई घुसेगा तो आप नाकाम है ना। मेरे घर में घुसोगे तो मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अगर आपके भेजे दहशतगर्द यहां पर मासूम लोगों की जान लेते हैं तो यह कामयाबी है आपके लिए। समीर अब्बास अगर वो दाखिल हो जाते हैं तो उनकी कामयाबी है ना। अगर आप कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से दाखिल होते हैं, आपकी नाकामी। यही है आपके मुल्क का कैरेक्टर जावेद गफारी साहब। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि आप जैसा जर्नलिस्ट जो है वो इसे कितने आराम से एक्सेप्ट कर लेता है और आप प्रवक्ता बन जाते हैं दहशतगर्दों के। डिन्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिन्नी साहब, जब सारी जानकारियां दुनिया के सामने हैं तो एफएटीएफ क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट करता पाकिस्तान को? अब छुपा तो कुछ भी रह नहीं गया है। बिल्कुल, अगर ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर लोग जो है भुखमरी से मर जाएंगे। इसकी वजह से ही उनको एक लाइफलाइन देकर रखे हुए हैं। अभी जावेद साहब बोल रहे थे कि यहां पर अंदर आए तो हमारी नाकामी है। मैं ये पूछता हूं उनसे, पिछले 1 महीने के अंदर जो टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कम से कम 36 ऐसे अटैक्स किए हैं, वो किसकी नाकामी थी? कहां से शुरू हुआ था वो जो टेररिस्ट अटैक्स? क्यों किया था वो टेररिस्ट अटैक्स? क्योंकि ये जो पॉलिसी, ऐसा जो टेरर को स्टेट पॉलिसी बनाया है वो आज आप लोगों को ही सबसे ज्यादा मार रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक हम पूछते हैं कि हम क्या करते हैं, हमने जो करना चाहिए था वो हमने पहले किया भी है
और आगे जो करने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उसका भी कल परसों होम मिनिस्टर साहब ने आपको एक हिंट भी दिया था कि अगर आप इस लेवल के ऊपर जाओगे तो आप फिर से मार खाओगे। तो ये जो चीजें हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं रखिएगा कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी भी है और वो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति भी है। तो पाकिस्तान को अंदर अपने आप को झांकना चाहिए कि आप अपना जो स्टेट पॉलिसी बदलें। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जावेद साहब जैसे जो न्यूट्रल रहने वाले, डीप स्टेट है, आईएसआई है, पाकिस्तान आर्मी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो न्यूट्रल रहने वाले हैं वो भी अगर भारत में यहाँ इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अफसोस की बात है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।